परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तड़िद्दुत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री राम कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन बंदन, संगीत कला में सहयोग करने वाले संगीत कला प्रेमी बंधु, यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु, माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा अभिनंदन वंदन। और आज इस एकादश दिवसीय कथा सत्र में षष्ठम दिवस की रात्रिकालीन बेला की कथा में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि मैं नित्य कहता हूं, भागवत भाव का विषय है। जब तक भाव टिकता नहीं है एक जगह पर, तब तक कोई वस्तु आप खरीद नहीं सकते। तो जब बिना भाव के टिकाए हुए आप कोई छोटी सी वस्तु बाजार में नहीं खरीद सकते, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल सकते हैं? और बिना भाव के भागवत का रस जीवन में कैसे उतरेगा? इसलिए भाव के साथ सुने, भागवत भाव का विषय है। आज भगवान कन्हैया का प्राकट्य होना है, जो श्रीमद् भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य देवता हैं। अष्टम स्कंद की कथा दोपहर में सब लोग सुन रहे थे, जिसमें भगवान के 3 अवतारों की कथा सुनी। मैंने बताया था अष्टम स्कंद में 4 मनवंतरों की कथा सुनाई है सुखदेव जी ने, जिसमें 3 अवतारों की कथा सुनी और चौथा अवतार भगवान ने लिया है बावन जी के रूप में। बावन जी के रूप में माता अदिति के यहां प्रकट हुए हैं बावन जी, भगवान कश्यप के पुत्र बनकर के। लेकिन एक विशेषता देखें, बावन जी का जन्म हुआ है तो 7 वर्ष के बालक के रूप में। माने इनके बाल्य लीला का, बाल्यावस्था का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि बालक रहे ही नहीं कभी। 7 वर्ष की अवस्था वाले बालक बनकर के प्रकट हुए हैं। और कश्यप अदिति ने सोचा कि मेरे यहां बालक को जन्म लिए हुए 7 वर्ष बीत गए। भगवान जैसी जिसकी जिस समय मति बनाना चाहें, बुद्धि बनाना चाहें, वैसी उसकी बुद्धि उस समय परमात्मा बना देते हैं। हम सोच रहे हैं कुछ और सोचने कुछ और लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, अपने गांव का नाम भूल जाते हैं, हम कहां रहते हैं अपना पता ही भूल जाते हैं। ये क्या है? भगवान की इच्छा से वो जिसको चाहे जैसा वैसा जना दें और जिसको चाहे वैसा भुला दें। तो भगवान की माया से बंधित होकर के कश्यप अदिति ने सोचा मेरे यहां बालक को जन्म लिए हुए 7 वर्ष हो गए, जबकि आज ही प्रकट हुए। तो कश्यप जी ने सोचा 7 वर्ष के बालक का तो यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व होता है। यज्ञोपवीत के भी कुछ नियम होते हैं, बंधन होते हैं। आजकल के परिवेश में तो सब खत्म है खैर, लेकिन होना चाहिए। ये यज्ञोपवीत देखने में तो एक धागा होता है, लेकिन इसका बड़ा महत्व होता है। यज्ञोपवीत में 96 चावे का यज्ञोपवीत होता है, 96 चावे का ब्राह्मण का। 96 चावे का यज्ञोपवीत का मतलब होता है कि 96,000 वेद के मंत्र पढ़ने का अधिकार है ब्राह्मण को।
मैंने दोपहर में बताया था, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में केवल 4,000 मंत्र हैं। तो उपासना कांड और कर्म कांड वाले मंत्रों को पढ़ने का ब्राह्मण को अधिकार है, लेकिन ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता है। वो सन्यासियों के हैं, वो बैरागियों के हैं। सबके बंधन होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। तो 96 चावे का यज्ञोपवीत इसीलिए धारण करता है ब्राह्मण की 96,000 उसको मंत्र पढ़ने के अधिकार हैं वेद के। कहते हैं जो ग्रंथि लगती है यज्ञोपवीत में, एक एक ग्रंथि में अनेक देवी देवताओं का आवाहन करके उसमें प्रतिबंधित किया जाता है। इतना पवित्र होता है यज्ञोपवीत। इसीलिए तो एक बार अगर चढ़ाना भूल जाओ शौच क्रिया में तो बदलना पड़ता है, तुरंत बदलना पड़ता है, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। बड़े नियम होते हैं। खैर, ज्यादा इन नियमों की तरफ न चल के हम ये देखें, कश्यप जी ने सोचा 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत जो होता है वो उत्तम कोटि का होता है, इसके बाद सब निकृष्ट है। 7 वर्ष का मेरा बालक हो गया, यज्ञोपवीत करूं। आज ही बामन जी का जन्म हुआ है और आज ही यज्ञोपवीत संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी कश्यप जी ने। अनेक संत महात्मा आए, यज्ञोपवीत की प्रक्रिया चालू है। आचार्य जी बनकर के गुरु बृहस्पति आए, देवताओं के गुरु जी बृहस्पति। जब बृहस्पति आचार्य बनकर के चले बामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाने, तो देवताओं ने गुरु जी को सचेत कर दिया। कहा, गुरु जी जा रहे हो लेकिन अपना वाला काम ध्यान रखना, बामन जी को वहीं तक मत रखना, इनको बलि के वहां पहुंचाना है। बृहस्पति जी ने कहा, वो मेरी जिम्मेदारी, चिंता मत करो। बृहस्पति जी आए, यज्ञोपवीत करवाने लगे। यज्ञोपवीत में एक नियम होता है, भिक्षा मांगता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बनाया जाता है बालक को, फिर भिक्षा मांगता है। पुराने जमाने में नियम था कि यज्ञोपवीत संस्कार जब ब्रह्मचारी बन जाता था बालक, तो भिक्षावृत्ति गुरु जी के वहां जाकर मांगता था। माने गुरुकुल में प्रवेश होता था पढ़ाई के लिए उसका, और वहां से जब सारी विद्याओं को, माने भिक्षावृत्ति से वहां भिक्षा मांग कर लाता, गुरु जी भी खाते उसी में, बालक भी खाता, ऐसे पढ़ाई होती थी। और जब सारी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी, तब बालक वापस आता था घर को, तब उसकी शादी होती थी, विवाह होता था। यह नियम था गृहस्थी का। तो बामन जी के यहां भी भिक्षा वाली पद्धति हुई, ब्रह्मचारी बनाए गए, भिक्षा पद्धति। किससे भिक्षा मांगी जाए? सबसे पहली भिक्षा तो मां की होती है। माता अदिति तो कश्यप ऋषि की पत्नी है, सन्यासिनी है। इसलिए बामन जी ने आदि शक्ति मैया से, जो जगत जननी है, जगदम्बा है, उन आदि शक्ति मैया से भिक्षा मांगी। आदि शक्ति मैया ने भिक्षा पात्र पूरा भर दिया, अनेक प्रकार के रत्नों से, धन से, सोने से, हीरे से पूरा भिक्षा पात्र भर दिया बामन जी का। बामन जी ने ला करके आचार्य जी को दे दिया, बृहस्पति जी को। लो गुरुदेव। बृहस्पति जी ने देखा, कहने लगे, ब्रह्मचारी ये दक्षिणा हमारे मतलब भर की नहीं है, और लाओ। इतनी भिक्षा हमारे मतलब भर की नहीं, और लाओ। बामन जी ने कहा, तो गुरुदेव कितनी ला करके दे दूं? कहा, जितने में हमको संतुष्टि हो जाए उतनी ला करके दो। बामन जी ने कहा, गुरुदेव तो हम लाकर देते रहेंगे, तुम बराबर यही कहते रहोगे, और लाओ और लाओ, अभी और चाहिए। लिमिट बता दो, उतनी ला करके हम दे दें, संतुष्टि हो जाए आपको। बृहस्पति जी ने कहा, लिमिट तो नहीं बताऊंगा, बिना लिमिट बताए इतनी भिक्षा ला करके मेरे को दे दो कि मेरा मुंह बंद हो जाए, मेरे को संतुष्टि हो जाए। बामन जी ने कहा, गुरुदेव अगर लिमिट नहीं बताना है तो इतना बता दो कि किसके पास से मांग करके लामे जो तुम्हारे मतलब भर की हो जाए।
बृहस्पति जी ने कहा ये बता देंगे। किसके पास से मांग कर लाएं? कहा रेवा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उस बलि से भिक्षा मांग करके लाओ, जितना वो दे देगा उतना मेरी संतुष्टि वाला हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जी तो वहीं पहुंचाने के लिए आए हैं, इनको धन से थोड़े मतलब है, भिक्षा से थोड़े मतलब है। बामन जी को याद दिलाया, कहा गुरुदेव ठीक है मैं जा रहा हूं। अब ब्रह्मचारी के वेश में चल पड़े। भगवान बामन जी छाता लगा हुआ है, 52 अंगुल के हैं, माने छोटा सा शरीर, गोरा रंग, छोटे छोटे चरण हैं, बगल में मृगचर्म दबा हुआ है, मृगछाला, हाथ में कमंडल है और एक हाथ में तुलसी की माला चल रही है। भजन करते जा रहे हैं। चरणों में खड़ाऊ हैं, छोटे छोटे चरण चटकाते हुए खड़ाऊ जा रहे हैं बामन जी, मंद मंद मुस्कुराते हुए। राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। राजा बलि ने देखा, एक विशेषता देखे। 7 वर्ष के बालक के रूप में बामन जी हैं। जब यज्ञ मंडप के अंदर पहुंचे तो इनका इतना प्रखर तेज है कि इनके तेज के मारे सारे यज्ञ मंडप में प्रकाश फैल गया। मालूम पड़ा सूर्य भगवान प्रकट हो गए हों, इतना तेज। सब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आश्चर्य में, भाई ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण का बालक मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सैकड़ों साल, हजारों साल के ब्राह्मण देखे आयु वाले, हजारों साल की आयु वाले ब्राह्मण देखे, साधक देखे, योगी देखे, लेकिन इतना तेज किसी में नहीं आया। और 7 वर्ष के बालक में इतना तेज, इतना तप कैसे कर लिया इसने? सब आश्चर्य में। बलि ने देखा, इतना तेजस्वी ब्राह्मण का बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसका मतलब ये महान है, कोई परम ज्ञानी है, परम योगी है। इसलिए बलि आया, प्रभावित हुआ और बामन जी को पकड़ करके दरबार में लेकर आया, सिंहासन पर बैठाया, 16 प्रकार से विधिवत पूजन किया। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज अपने छोटे से मुंह से कुछ मांग लो मेरे से। मैं इतना प्रभावित हूं तुम्हारे तेज को देख करके कि मेरी इच्छा होती है कि सर्वस्व आपको न्यौछावर करूं। बामन जी मन ही मन मुस्कुरा करके सोच रहे हैं कि सब कुछ तो लेने आया हूं बलि, तुम्हारी इच्छा है सब कुछ देने की और वही हम लेने आए हैं। बलि कहता है महाराज मांग लो जो इच्छा हो, मेरी देने की इच्छा है। लेकिन बामन जी कुछ बोल नहीं रहे, माला चला रहे हैं, माला। जब कई बार बलि ने पूछा तो बामन जी ने संकेत किया ये माला चल रहा है, और जब तक माला पूरा नहीं होगा हम बोलेंगे कैसे? थोड़ा बहुत आडंबर भी तो दिखाना पड़ता है? तभी तो मिलेगा, बिना नाटक दिखाए कहाँ मिलेगा? जितने ज्यादा नाटक दिखा पाओ, आडंबर दिखा पाओ, उतने ज्यादा मिलता है। तो राजा बलि और ज्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए तो इतना ज्यादा तेज है? सो बलि ने कहा महाराज अब तो मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है, मैं बिल्कुल देना चाहता हूं तुमको, जो मर्जी आए सो मांग लो। धन मांग लो, राज्य मांग लो, संपूर्ण राज्य मांग लो, मेरे शरीर को मांग लो। और कहीं ऐसा सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं तो चिंता मत करना, हमारे यहां भी ब्राह्मण रहते हैं, किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या को ढूंढ करके तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब सोच रहे होगे कि विवाह करवाने के बाद पत्नी को खिलाऊंगा क्या? क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं, धन तो है नहीं मेरे पास, रहने का मकान नहीं। तो चिंता मत करो, सुंदर सोने का महल बनवा दूंगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा, जिंदगी भर नहीं कई पुश्तों तक खाते पीते रहो। इसलिए छोटे से मुंह से कुछ बोल दो महाराज, क्या चाहिए? बामन जी ने सोचा जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा तुरंत मारना चाहिए, कहीं ठंडा हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए बामन जी ने तुरंत माला पूरी करी रख दी और कहने लगे महाराज इतनी देर से तुम कह रहे हो मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन हम परम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन बार बार कह रहे हो मांग लो, बाध्य कर रहे हो। वैसे मांगना तो नहीं चाहता,
क्योंकि मैंने एक व्रत लिया है, अयाचक व्रत। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन बार बार कह रहे हो तो चलो कुछ मांग लेते हैं। लेकिन इतना मांगूंगा कि तुम्हारा देना भी नहीं होगा, हमारा लेना भी नहीं होगा, माने तुम्हारा भी मन रह जाएगा और मेरा वो लेना दान नहीं होगा। इसलिए थोड़ा चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं। महाराज थोड़ा ज्यादा जो कुछ मांगना हो बस बोल दो जल्दी। बामन जी ने कहा, महाराज आपके मन के भाव देख करके मैं बड़ा गदगद हो रहा हूं। जिसका कुल खानदान पूरा दानी और भक्ति से लबालब भरा हो, भला उस खानदान में आप जैसा महान हो जाए तो क्या विशेषता है। आपके दादाजी प्रहलाद परम भगत थे भगवान के, खंभे से प्रकट कर दिया नरसिंह भगवान को। अरे तुम्हारे पिताजी बहरोचन, उन्होंने इंद्र को अपनी आयु का दान कर दिया था। ऐसे ऐसे महान हुए हैं तुम्हारे कुल में, उन्हीं के तो पुत्र हो। महाराज आप दान की बात कर रहे हो तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, बलि ने जब पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, अब बामन जी ये भी कहते हैं कि महाराज ये मत सोचना कि हम इतने पुराने हैं कि तुम्हारे दादाजी को पिताजी को जानते हैं। पुराने नहीं हैं। तुम्हारे दादाजी की बात मेरे दादाजी हमसे कहा करते थे और तुम्हारे पिताजी की बात हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे। तो उनसे सुना है मैंने कि बलि कहीं ये न शंका कर ले कि ये बड़ा पुरनिया दिख रहा है तो 7 ही वर्ष का, जानता सब है। इसलिए बामन जी ने उसका संशोधन किया, सुधार किया। बलि ने कहा मांग लो महाराज। बामन जी ने कहा अगर ज्यादा जिद कर रहे हो तो 3 चरण भूमि चाहिए केवल। 3 पदानि, 3 चरण धरती चाहिए और शर्त है एक, अपने चरण से नाप करके लूंगा, किसी दूसरे के चरण से नहीं। बलि बड़ी जोर से हंसा ठहाका लगा करके, रहे बामन के बामन, मूर्ख ही रहे। अरे तुमको मांगना भी नहीं आया, ऐसे चक्रवर्ती राजा के सामने, त्रैलोक के नायक के सामने, स्वर्ग के अधिपति के सामने मांगा भी तो 3 चरण भूमि। इतने छोटे छोटे चरण हैं तुम्हारे, कितनी जमीन होगी। अरे महाराज भूल गए हो तो दोबारा मांग लो। बामन जी ने कहा देखो ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, असंतोषः द्विजा नष्टा। जिस ब्राह्मण को असंतोष हो गया वो जल्दी नष्ट हो जाता है, संतोषी ब्राह्मण परम सुखी होता है। महाराज हम तो ब्राह्मण बालक हैं, परम संतोषी, ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी चाहिए। बलि ने कहा इतना लेकर क्या करोगे, और कुछ मांग लो। बामन जी ने कहा देखो कल की बात है, मैं कल एक बनिया की दुकान पर गया और उससे कहा भैया हमारे संध्या बंदन का समय हो गया है, थोड़ी जगह मिल जाए तो पूजा कर लूं, बैठकर संध्या बंदन कर लूं। दुकानदार ने सोचा छोटा सा बालक है, ज्यादा विधि थोड़े जानता होगा, इसलिए कहा दुकान में बैठकर कर लो महाराज, फिर चले जाना। मैं उसकी दुकान में बैठ करके जैसे ध्यान लगाया, 5 मिनट हुआ ध्यान लगाए कि उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए। उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए। अब सामान देने में उसको परेशानी हो रही थी, सो तुरंत बनिया ने कहा महाराज ये आंख बंद करने वाला नाटक कहीं और करो जा करके, ज्यादा नाटक यहां मत करो। दुकान का मामला है, सामान देने में परेशानी हो रही है। मैं तो सोच रहा थोड़ी देर, 1 घंटा हो गया तुमको। महाराज मेरे ध्यान में बाधा पड़ गई, सो मैंने सोचा अगर मेरी जमीन होती थोड़ी सी तो उसी में बैठ करके अपना भजन करता चाहे जिंदगी भर, कोई भगाने वाला तो नहीं था। इसलिए मैंने सोचा बलि के पास जाऊंगा और धरती मांगूंगा अपने लिए, जमीन मांग करके। तो उतनी ही जमीन चाहिए जितने में मेरा आसन बिछ जाए और बैठ करके संध्या वंदन कर सकूं, ध्यान कर सकूं, ज्यादा नहीं चाहिए। जब इतना संतोष सुना, अब संतोष इतना थोड़े है, हाँ? तो जब इतना संतोषी ब्राह्मण सुना, बलि और ज्यादा गदगद हो गया। महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमने जो मांगा है सो दूंगा और जैसे मांगा है वैसे दूंगा।
बलि ने तो प्रतिज्ञा कर लिया, वचन दे दिया। शुक्राचार्य सुन रहे थे बड़ी देर से, बलि के गुरुजी। शुक्राचार्य ने सोचा ये बड़ी मीठी मीठी बात कर रहा है, आखिर ये है कौन? कोई साधारण बालक तो ये नहीं हो सकता। सो शुक्राचार्य ने गौर से देखा, भाव से देखा, तो बामन जी के अंदर भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। और जैसे नारायण का दर्शन हुआ, शुक्राचार्य समझ गए, बलि का हाथ पकड़ा, एकांत में लेकर गए। राजन जानते हुए कौन है? बलि ने कहा बामन जी हैं। शुक्राचार्य ने कहा न ये 52 है न 53 है, ये वही हैं जिन्होंने 12 बनकर के तुम्हारे परदादा जी को मारा था, हिरण्याक्ष को। ये वही हैं जिन्होंने नरसिंह बनकर के तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप को मारा। ये वही हैं जो अनेक रूप धारण करके हम तुम्हारे वंशजों को मारते हैं, दैत्यों को मारते हैं। ये नारायण है, छलिया विष्णु, जिसने अमृत पिला करके देवताओं को मोहिनी बना करके छोरी बन करके गायब हो गया था। ये वही नारायण है। बलि ने कहा तो क्या करें? गुरुजी ने कहा मना कर दो। कह दो नहीं दे पाऊंगा। बलि ने कहा मना कर दूं? हाँ मना कर दो। बलि ने कहा श्रद्धा तो और बढ़ गई है गुरुदेव, तुमने बताया ये नारायण है तो जरूर दूंगा, क्योंकि सब संपत्ति रघुपति के आही। यहां जो कुछ भी मिला है जन्म के बाद सब परमात्मा की संपत्ति है, और भगवान स्वयं मांगने के लिए आए हैं अपनी सामान, तो उनको देने से मना कैसे कर दूं? उन्होंने ही दिया है और वही मांगने आए हैं, उन्हीं के काम में लगना है, इसलिए महाराज मना नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति, कोई मित्र आपका बाहर जा रहा हो कहीं, और कोई कीमती वस्तु, जरूरी सामान तुम्हारे घर दे जाए, भैया इसकी रखवाली करना जब तक हम लौट कर ना आए, और जब लौट कर आए तो दे देना मेरे को वापस। और जब वो 1 साल के बाद लौट करके आए, अपनी सामान मांगे, तो तुम मना कर दो, मेरे यहां कब रख गए थे भैया, मैं तो नहीं जानता तुम्हारी सामान है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई, बड़ा दोष होता है। बलि ने कहा भगवान की दी हुई संपत्ति और उन्हीं को देने से मना कर दूं? ना गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शुक्राचार्य ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बलि नहीं माना। बड़ी देर हो गई बात करते। बामन जी ने कहा भाई गुरु चेला में बड़ी देर से बात हो रही है। क्या बात हो रही? अगर नहीं मन इधर उधर हो रहा हो, न देने का विचार हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बलि दौड़ता आया, ना महाराज जाना मत, दूंगा। ये गुरु जी हैं, कहने दो, मैं दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया है। तो फिर संकल्प वाला कार्यक्रम किया जाए। गुरु जी ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा संकल्प। बामन जी ने कहा ब्राह्मण का बालक हूं, हम पढ़ना स्वयं जानते हैं, चिंता मत करो, हम खुद पढ़ लेंगे। जलपात्र उठाया, स्वर्ण कलश, गेड़ुआ, जलपात्र उठाया हाथ में जल डालने के लिए। शुक्राचार्य जी ने सोचा जब तक हाथ में जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। यह नियम होता है, कोई वस्तु आप संकल्प करें, हाथ में जल जब तक नहीं लेंगे तब तक वो संकल्प आपका पूरा नहीं होगा, माना नहीं जाएगा बिना जल के। तो शुक्राचार्य ने सोचा हम ऐसा विधान करेंगे, जल गिरने ही नहीं देंगे। सो सूक्ष्म आकार बना करके गिड़ुआ की टोटी में बैठ गए। अब बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बामन जी, जल गिर ही नहीं रहा है हाथ पर। बामन जी ने कहा राजन, बहुत दिन से रखा था, मुझे पता है इसमें जंग लग गया है, थोड़ा इसकी सफाई कर दूं। कुश की पैनी डंडी रखी थी, उसी कुश की पैनी डंडी को फेंक करके गिड़ुआ की टोटी में ऐसा मारा जो शुक्राचार्य की बाईं आंख में लगी, और बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः, बाईं आंख फूट गई शुक्राचार्य की। अब गुरुजी तो पात्र से बाहर निकले, भाग गए। भगवान ने संकेत किया है कि संसार को 2 दृष्टि से नहीं, 1 दृष्टि से देखो। पूरे संसार को 1 दृष्टि से देखो कि 2 नहीं हैं, जीव और ब्रह्म 2 नहीं हैं, एक हैं। जो हम हैं
सो आप हैं, जो आप हैं सो मैं हूं। किसी में भिन्नता नहीं है, सब एक है। इसलिए एक दृष्टि से पूरे संसार को देखो, ऐसी शिक्षा देकर के गुरुजी को हटाया। आज गायन विद्या थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी है, जल्दी पहुंचना है यात्रा तक समय सीमा के अंदर। इसलिए गायन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम होगा थोड़ा। हाँ, बस केवल कथा सुनते रहें, ज्ञान चर्चा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शुक्राचार्य की बाईं आंख फूटी, भाग गए। भगवान ने संकल्प पूर्ण किया, और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, बलि ने कहा महाराज जहां मर्जी हो नाप लो। बावन जी ने कहा अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, अब मेरी जिम्मेदारी। फिर बावन जी ने अपना रूप बढ़ाया, बड़ा विशाल रूप। यहां तो बेईमानी हो गई है। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, दुकानदार से भाव तय हो जाए कि भाई 300 रुपये मीटर मिलेगा, और ये भी तय हो जाए, ग्राहक कहे कि हम अपने मीटर से नाप कर लेंगे, मीटर हम लेकर आए। दुकानदार तो यही समझेगा कि जितना बड़ा मीटर होता है उतना ही बड़ा इनका भी होगा, अरे 2-4 अंगुल ज्यादा होगा बस। तो उसने कहा ठीक है, अपने मीटर से नाप लेना। बात तय हो गई, और तय होने के बाद तुम अपना मीटर निकालो, 50 हाथ लंबा है। अरे भाई, जब अपने मीटर से नापना था तो पहले मीटर दिखाया होता, मीटर दिखा करके बात किया होता कि इतना लंबा मीटर हम अपने मीटर से नापेंगे। अब आए थे बउना बन करके, बउना बन करके मांगा 3 चरण भूमि, और नापने का नंबर आया तो धरती से लेकर आकाश तक केवल 52 भगवान है। अरे तीनों लोग उनके शरीर के अंतर्गत छिप गए आकर के। एक चरण धरती पर रखा है, दूसरा चरण रखने की जगह नहीं है। अब बताओ, जब चरण इतना बड़ा हो गया, धरती पर रखा, दूसरा रखने की जगह नहीं, तो शरीर कितना बड़ा होगा है? विराट रूप में बावन जी प्रकट हो गए। दूसरा चरण बढ़ाया ब्रह्मलोक में, माने तीनों लोक 2 ही चरण में नाप लिए, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। तीसरा चरण बाकी रह गया। ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा अलौकिक चरण, बड़ा तेजस्वी चरण। सो ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके चरणामृत अपने कमंडल में रख लिया। धोए पाम चरणों दकलीना, धोए पाम दकलीना, धोए पाम चरणों दकलीना, धोए चरणोदक लीना, धोए पाव चरणोदक लीना, स्वयं कमंडल में धर लीना, स्वयं कमंडल में धर लीना, ताते प्रगट भई है गंगा, 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 सुमिरत होई सब भंगा, सुमिरत होई पाप सब भंगा, सुमिरत होई पाप सब भंगा। ब्रह्मा जी ने चरणों को धोकर के चरणामृत अपने कमंडल में रख लिया। वही कमंडल का जल भागीरथ लेकर के आए,
जो गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई, भागीरथी गंगा जी के नाम से हम सबको पावन बनाने के लिए, हम सबके पाप धोने के लिए पतित पावनी मां गंगे प्रवाहित हो रही है। वामन भगवान ने 2 ही चरण में, सबसे नीचे वाला पाताल लोक, सबसे ऊपर वाला ब्रह्मलोक, और दोनों लोक यहां पाताल में चरण और ऊपर ब्रह्मलोक में दूसरा चरण, माने सारे लोग 14 लोग 3 लोग सब जो भी आते हैं बीच में सब नाप लिए 2 ही चरण में, तीसरा बाकी रह गया। बलि से कहा राजन अब तीसरा चरण बाकी रह गया है, कहां नापना, और कोई जगह हो बताओ वहां नाप लो। बलि तो पहले से ही रूप देख करके कांप रहा था। अब जब सुना कि तीसरा चरण बाकी रह गया, माने सब कुछ गया, सत्य भी जाएगा। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ। वामन जी ने कहा पूछो। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? वामन जी ने कहा बड़ा तो मालिक होता है, वो स्वामी है, धन का मालिक है, इसलिए बड़ा तो मालिक होता है। बलि ने कहा तो महाराज 2 चरण में तुमने मेरे धन को नापा है, लेकिन मालिक तो वैसे खड़ा है। अब तीसरे चरण से मालिक के शरीर को नाप लो, मेरे को नाप लो, सर्वस्व चला जाए लेकिन सत्य नहीं जाने दूंगा। है? अरे यही सत्य तो सर्वोपरि है। सारे सतयुग त्रेता द्वापर सब में सत्य की महानता को माना गया, सत्य को प्रधान माना गया, सत्य का पालन किया। महाभारत हो गया, वनवास काटा, अज्ञातवास काटा, पांडवों ने सत्य नहीं छोड़ा है? सत्य की पूजा होती आई है, वही कलयुग में हम लोग छोड़ रहे हैं। पहले दिन मैंने बताया था, जगह जगह पर सत्य से प्रतिबंधित की गई है भागवत कि सत्य ही जीवन का मूल है, सत्य ही जीवन का आधार है, सत्य ही हमारा सर्वस्व है। इसलिए सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। सत्य के नाम का सहारा, सत्य नाम क्या है? परमात्मा का नाम। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। सत्य को जीवन में धारण कर लो, कुछ और करना नहीं पड़ेगा, कल्याण हो जाएगा जीवन का। बलि ने कहा सर्वस्व चला जाए महाराज, शरीर भी चला जाए, प्राण भी चले जाएं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा। तीसरे चरण से मेरे शरीर को नाप लो। बलि की पत्नी विंध्यावली वहीं पर खड़ी थी। विंध्यावली ने हाथ जोड़े, प्रभु सही कह रहे हैं, मेरे पति देव के सिर पर अपना चरण रख करके इनकी बुद्धि को निर्मल करो, शुद्ध करो। मैं जानती हूं ये क्यों किया है आपने, क्योंकि मेरे पति के अंदर बहुत अहंकार था। इसने आपको कह दिया कि जो मर्जी आए मांग लो, दूंगा। आपको कौन दे सकता है प्रभु? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आपको कौन दे सकता है नाथ? लेकिन ये मेरे पति का अहंकार, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए, अहंकार को भंग करने के लिए, और ये सिद्ध करने के लिए कि सब दिया हुआ मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तो क्या दोगे किसी को? और उन्हीं को क्या दोगे? हमने 100 रुपए तुमको दिए, उसमें से 10 रुपए हमको दान कर दो, तो ये दान थोड़े है, मेरे ही दिया हुआ तो है? तो बलि के इस झूठे अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये किया। बलि का अहंकार नष्ट करने के लिए प्रभु इसकी बुद्धि को निर्मल करे मेरे स्वामी के सिर पर चरण रख करके अपने। और फिर बलि लेट गया। भगवान ने शरीर को नापा, बलि के सिर पर चरण रखे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बलि के दादाजी प्रहलाद जी प्रकट हो गए और बलि की सराहना करने लगे, धन्य हो पौत्र, तुमने तो आज हमको भी फेल कर दिया। मैंने तो केवल खंभे से ही भगवान को प्रकट किया, उनकी गोद तक गया, लेकिन भगवान आज तेरे ऊपर खड़े हैं, तेरे सिर पर चरण रखे खड़े हैं। मैं उनकी गोद में बैठा और भगवान तेरे ऊपर खड़े हैं। तू तो हमसे भी ज्यादा धन्य हो गया, इतना ज्यादा निर्मल हो गया, पावन हो गया। भगवान ने बलि से कहा, बलि हम तेरी सत्यवादिता को देख करके बहुत प्रसन्न हैं।
तेरे भाव को देखकर बहुत प्रसन्न है, तो मांग ले मेरे से। अब यहां बलि ने थोड़ा उपहास किया, प्रभु क्या मांगे, जो मर्जी आए। जब स्वयं मांगने वाले हैं आप, तो मांगने वाले से क्या मांगे? मांगने वाला भला क्या दे सकता है? आप क्या देंगे मेरे को? बामन जी ने बड़ा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बलि, आप तेरे इस दैन्य भाव पर हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग ले। बलि ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भगवान ने कहा, नहीं चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूं। जा, तेरे को आज से सुतल लोक का राजा बनाया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु सुतल लोक की विशेषता क्या है? भगवान ने कहा, सुतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा वैभवशाली है, स्वर्ग से ज्यादा सुंदरता और स्वर्ग से ज्यादा उसमें वैभव है। बलि ने कहा, प्रभु अगर सुतल लोक का राजा बनाया है तो कुछ और मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मांग लो। प्रभु ये 52 अंगुल वाला जो आपका स्वरूप था, छोटा वाला, बौना वाला, वो आकार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा होती है कि वो छवि मेरी आंखों के सामने हमेशा बनी रहे, इसलिए मेरे द्वार पर हमेशा खड़े रहें आप। जहां मेरा दरबार होगा, ठीक सामने द्वार होगा, दरवाजा, मैं दरबार से बैठा आपकी छवि को निहारता रहूं, आप मेरे द्वार पर खड़े रहें, द्वारपाल बने। भगवान तो गदगद हो गए। बलि, तुमने मांगा तो मैंने दिया, लेकिन इस भाव के ऊपर और ज्यादा प्रसन्न हूं। एक वरदान और दे रहा हूं, आगे जो मनवंतर आएगा, उस मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और मैं उपेंद्र बनूंगा। जैसे प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, ऐसे इंद्र और उपेंद्र। तो तू इंद्र बनेगा और मैं उपेंद्र बनूंगा। ऐसा कह करके बामन जी द्वारपाल बन गए बलि के, और बलि के द्वार पर पहरा देने लगे, पहरेदारी करने लगे। बलि सुतल लोक का राजा बन गया। समझें, अब यहां बामन जी बंधन से मुक्त हुए। अनेक भक्तों के अनेक मत हैं। कुछ भगत कहते हैं, संत कहते हैं कि बामन जी जब बलि के द्वार पर पहरेदारी करने लगे तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। लक्ष्मी जी ने सोचा, मेरे प्रभु तो वहां बंधन में है, बैकुंठ खाली पड़ा, हम किसके सहारे रहें। सो लक्ष्मी जी को एक युक्ति सूझी। कौन सी युक्ति? सावन का महीना, रक्षाबंधन का दिन। लक्ष्मी मैया ने रक्षा लिया, रक्षा सूत्र, राखी, और राखी लेकर के आई बलि के पास। बलि ने देखा, कौन हो देवी, हम ये परिचय मत पूछो, क्योंकि मैं बड़ी अभागिन हूं, दुर्भागिनी हूं दुनिया में। क्या मतलब? मैं ऐसी अभागन हूं, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेली हूं, इसलिए आज मैं तुमको राखी बांधना चाहती हूं। आज तुम मेरे भाई, मैं तुमको अपना भाई बनाना चाहती हूं। बलि बड़ा गदगद हुआ, हमारी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए हम तुमको अपनी बहन बनाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, रिश्ता मंजूर। लक्ष्मी मैया ने बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा, मांग लो बहन, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा, मिलेगा। बलि ने कहा, मैं प्रतिज्ञा दे करके, वचन दे करके बदलता नहीं हूं, मांग लो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, वो द्वारपाल जो खड़ा है वही चाहिए मेरे को। हाँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ एक सेवक की भी कमी है, इसलिए उसको ले जाऊंगी। बलि ने कहा, बहन कुछ भी मांग लो, लेकिन उसको मत मांगो, वो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, ना भैया, जब बहन मान चुके हो तो इच्छा तो पूरी करना पड़ेगा। बलि ने बंधन से मुक्त कर दिया बावन जी को, लक्ष्मी जी के साथ भेज दिया। कहते हैं रक्षाबंधन वाले दिन बामन जी बलि के बंधन से मुक्त हुए, इसलिए उस दिन रामानुजाचार्य पंथ वाले जो होते हैं वो बड़ा सुंदर उत्सव मनाते हैं कि आज के दिन बामन जी मुक्त हुए थे बलि के बंधन से, इसलिए उत्सव मनाते हैं। और उस उत्सव का नाम होता है पाटोत्सव। पाटोत्सव होता है। ये उन संतों का मत है, रामानुजाचार्य पंथ वाले।
लेकिन भागवत जी का मत क्या है? भागवत जी का मत है कि जो आषाढ़ के महीने में हरिशयनी एकादशी होती है, उस एकादशी को बामन जी बलि के द्वार पर जाते हैं, द्वारपाल बनकर पहरा देते हैं। लोग कहते हैं हरिशयनी एकादशी भगवान ने शयन कर लिया। भगवान सोते नहीं है, बलि के द्वार पर जाकर पहरेदारी करते हैं। और जब ये देव उठनी एकादशी होती है कार्तिक के महीने में, इसको डिठवन एकादशी बोलते हैं, देव उठनी एकादशी को भगवान वापस आते हैं बलि के द्वार से और फिर यहां संसार का कार्य देखते हैं। ऐसे संतों के मत हैं। कुछ भी हो, बामन जी बलि के द्वारपाल बन गए, पहरेदारी करने लगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान की कृपा इतनी ही उनके ऊपर भी होती है जितनी बलि के ऊपर हो रही है, केवल सत्य का अनुसरण करने से। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाना जीवन में बड़ा उपयोगी है और यही कल्याण का मार्ग है हमारे तुम्हारे। क्या जाता है इसमें? अरे झूठ को बिल्कुल निकाल करके अलग करो और सत्य का अनुमोदन करो, सत्य का पालन करो, जीवन आनंदमयी बन जाएगा। यही तो भागवत की शिक्षा है। बलि का चरित्र सुनाने के बाद, बामन जी का चरित्र सुनाने के बाद चौथे मनवंतर की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। कहते हैं चौथे मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार। एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं अयोध्या के, जो अयोध्या के राज्य से निवृत्ति लेकर के संत बनकर के कुटी बनाकर पत्नी के साथ रहते हैं। एक बार सत्यव्रत राजा एक तालाब में, सरोवर में स्नान करने गए। वहां स्नान करके कमंडल में जल भरा, पूजा करने के लिए, संध्या बंदन करने के लिए। जब कमंडल में जल भर करके लेकर चले तो रास्ते में एक मछली दिखाई पड़ी, उस कमंडल में थी। दिखाई कैसे पड़ी? चिल्लाई बड़े जोर से मछली। सत्यव्रत ने देखा उसमें एक मछली पड़ी है और इतनी विशाल मछली जो कमंडल में समा नहीं रही है। सत्यव्रत राजा ने कहा क्या कष्ट है, बोलो। कहा मैं बहुत छोटी मछली थी, तुम्हारे कमंडल में पानी के साथ आ गई, लेकिन वहां से यहां तक आते आते इतनी विशाल हो गई, अब कमंडल में मेरा शरीर नहीं आ रहा है, मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे किसी विशाल जगह पर डालो। सत्यव्रत राजा उसी तालाब के पास वापस आए, तालाब में डाला। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे तालाब में डाला सो मछली इतनी विशाल हो गई कि पूरे तालाब में नहीं समा रही है, इतनी बड़ी हो गई कि तालाब में भी नहीं अटा रही, समा रही। सत्यव्रत से कहा राजन यहां पर भी मेरा शरीर नहीं आ रहा है, कोई और बड़ी जगह पर डालो। सत्यव्रत ने उस मछली को उठवा करके किसी प्रकार से समुद्र में ले जाकर पहुंचाया, समुद्र में डाला। और जैसे समुद्र में डाला मछली इतनी विशाल हो गई कि समुद्र में भी उसका शरीर नहीं आ रहा है। सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़ लिए, कौन है आप महाराज, आप कौन हैं? आप साधारण मछली तो नहीं हो सकते। तब भगवान मत्स्य सत्यव्रत से कहते हैं राजन मेरा मत्स्य अवतार हुआ है, बोलिए मत्स्य भगवान की। मेरा मत्स्य अवतार हुआ है क्योंकि वेदों का हरण करके ले गया है हयग्रीव राक्षस, उसको मारने के लिए मैं पाताल जा रही हूं। और राजन तुमने वरदान मांगा था कि महाप्रलय का दृश्य मेरे को दिखाओ, तो महाप्रलय का दृश्य दिखाने के उद्देश्य से भी ये मेरा अवतार हुआ है। आज के ठीक 7वें दिन महाप्रलय होगी राजन, 7वें दिन महाप्रलय होगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है दुनिया में सब नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी भी रसातल को चली जाएगी, केवल जल ही जल रह जाएगा, अथाह जल रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल तुम बचोगे। जितनी दूर में तुम होगे उतनी दूर की जमीन केवल बचेगी। राजन वो भी डूब जाएगी, लेकिन तब तक नहीं डूबेगी जब तक तुम वहां खड़े रहोगे। गौर से देखना,
अपनी जरूरी सामानें जो हों गृहस्थी की ला करके वहीं रख लेना अपने पास में। और फिर देखना एक नाव आती तुम्हें दिखेगी, उस नाव की रस्सी मेरी सींग से बंधी होगी। मछली के सींग होती है, मेरी सींग से बंधी होगी उस नाव की रस्सी, जिस पर सप्तऋषि बैठे होंगे। नाव तुम्हारे पास आएगी, तुम गृहस्थी की सारी सामान उसी में रख लेना, नाव में बैठ जाना। फिर जो जमीन कभी भी महाप्रलय में नहीं डूबती है, ऐसी उत्तम जमीन के ऊपर मैं ले जाकर के तुम्हें पहुंचाऊंगा और सुरक्षित वहीं रहना। यह महाप्रलय का दृश्य तुमको दिखाऊंगा। ऐसा कह करके मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक 7वें दिन महाप्रलय का दृश्य हुआ। इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सारी पृथ्वी जल में डूबती दिखाई पड़ी। समुद्र के किनारे गृहस्थी की सामान जरूरी वाली लेकर के सत्यव्रत खड़े हैं। 7वें दिन एक नाव उधर से आती दिखी। जैसा भगवान ने बताया था वैसा ही किया, नाव पर सामान रख करके बैठ गए। मत्स्य भगवान की सींग में रस्सी सुरक्षित जगह पर सत्यव्रत राजा को पहुंचाया और मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सप्तऋषियों का सत्संग करते हुए सत्यव्रत वहीं रहने लगे, निवास करने लगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इसी के साथ अष्टम स्कंद समाप्त होता है, 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी ने सूर्य वंश के विस्तार किया है। इतना विस्तार किया है सूर्य वंश का, इतना विस्तार किया कि 7 दिन केवल वही सूर्य वंश के विस्तार की कथा कही जाए तो भी कम है। और फिर भी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने संक्षेप में ये सूर्य वंश की कथा तुमको सुनाई है? इतना विशाल सूर्य वंश। तो यहां केवल इतना समझें, सूर्य वंश में अनेक राजा महाराजा होते होते फिर अज के पुत्र दशरथ और दशरथ जी के यहां 4 पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राम जी का चरित्र तो बहुत विशाल है। भागवत जी में राम जी का चरित्र केवल 1.5 अध्याय में कहा है सुखदेव जी ने, और भगवान कन्हैया का चरित्र 115 अध्याय में। केवल 1.5 अध्याय में राम जी का चरित्र। किसी ने सुखदेव जी से कहा, जब इतना शार्ट करना था, बिल्कुल छोटी राम जी की कथा तो न कहते, उतनी कन्हैया की कथा बढ़ जाती थोड़ा। सुखदेव जी ने कहा, ना जरूरी है, हाँ जरूरी है। समझें, भागवत जी में बड़ा सुंदर क्रम दिया है व्यास जी ने। भागवत जी के 4th स्कंद में भगवान शिव की कथा है, और 9वें स्कंद में राम जी की कथा, 10वें स्कंद में कन्हैया जी की कथा प्रारंभ। ये क्रम क्यों दिया है? क्योंकि भगवान शिव हैं कामारी, विकारों को नष्ट करने वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव की कृपा जब कथा हम भाव से सुनते हैं तो शिव जी की कृपा होती है, और जब शिव जी की कृपा होती है तो हमारे अंदर बैठे हुए विकार नष्ट होते हैं, और जब विकार नष्ट होते हैं तब 9वें स्कंद में राम जी की कथा, माने हमारे जीवन में राम जी की मर्यादा उतरती है, और जब राम जी की मर्यादा हमारे जीवन में उतरती है तब भगवान कन्हैया की कथा समझ में आती है। वैसे तो भगवान कृष्ण चोर और छिछोर दिखाई पड़ते हैं, हाँ। भाव की दृष्टि तभी आती है जब राम जी के मर्यादा हमारे जीवन में उतरती है, नहीं तो भगवान कन्हैया की कथा हमें दूषित लगती है। ऐसे प्रश्न लोग किया करते हैं मेरे से भी, लेकिन भगवान कृष्ण ना तो चोर हैं न छिछोर हैं, ये तो योगी राज हैं, पारब्रह्म परमात्मा हैं। यहाँ सुनेंगे आप सब लोग कथा में, आज से प्रारंभ है, कल से विस्तृत लीला सुनेंगे कन्हैया की कि भगवान कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म है? तो ये क्रम बनाया है इसलिए कि हमें कृष्ण की कथा समझ में आवे, और जब कृष्ण की कथा समझ में आती है तभी उनके बारे में हम विचार करके उनसे मन लगाने का प्रयास करते हैं।
और जिसके बारे में जानेंगे तभी तो उससे मन लगाएंगे, उससे प्रेम करेंगे। और जब किसी के बारे में जानेंगे ही नहीं, जानते हैं कि डीएम का पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कह देगा वही करना पड़ेगा एसपी को भी, इसलिए हम डीएम से तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं। तो पावर जान करके ही व्यक्ति प्रेम करता है। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। इसलिए पावर जानने के लिए भगवान कन्हैया की कथा समझ में आनी जरूरी है। जब समझ में आएगी, पावर समझेंगे तो उनसे हमारा मन लगेगा। मन लगेगा, जब लगाव होगा तो कृष्ण की कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए राम जी की कथा आवश्यक है। तो सार्ट भाव में कही है। आए हम सब लोग भी केवल 15-20 मिनट में राम जी की कथा सुने, फिर आगे कन्हैया की कथा सुनेंगे। आए भाव से भगवान से निवेदन करें थोड़ा। तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो वो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। हाँ, कर दिया टोना। मैं तो तोहरे दुआरे पड़ी, मैं तो तेरे दुआरे पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। आँखियाँ हैं जादू भरी, हरि बोल। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। मेरी आँखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी आँखियाँ तुम्हीं से लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ
भगवान कन्हैया की बाकी छवि लीला श्रवण करने से पहले आए 15-20 मिनट राम जी की लीला का थोड़ा अवलोकन करें। लेकिन राम जी की लीला 15-20 मिनट में पूर्ण हो यह संभव नहीं है, इसलिए केवल इतना समझें राम जी की लीला में कि राम जी की कृपा कैसे होती है हमारे तुम्हारे ऊपर। सीता राम जी की कृपा क्या तरीका करने से होती है उसको केवल समझें, और यही जरूरी है जीवन में, यही जरूरी है जीवन में। राम कथा का पूरा सार सुने, केवल सार। राम जी कितने भाई थे? हैं? 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सबसे छोटे वाले कौन थे? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी का अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं का हनन करने वाले। वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया तो बताया कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का विनाश होता है। किसी ने कहा नामकरण तो गलत हुआ, तुलसीदास जी से कहा भाई ये नामकरण गलत हुआ। शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न लाल क्यों रखा गया? पूरी रामचरितमानस पढ़ करके आप देख लें, शत्रुघ्न जी बोले तक नहीं है कहीं, बिल्कुल मूक पात्र है। निवेदन तक इनका नहीं मिलेगा, बोले तक नहीं है। मारना काटना तो दूर रहा, किसी को मारना दूर रहा, लेकिन बोले तक नहीं है, निवेदन तक नहीं है इनका। और ऐसे मूक पात्र को वशिष्ठ जी कहते हैं शत्रुओं का हनन करने वाले। अरे राम जी का नाम रखना था शत्रुघ्न, रावण को मारा। लक्ष्मण जी का नाम रखना था शत्रुघ्न, मेघनाथ को मारा। लेकिन शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न, किसी को नहीं मारा। क्यों रखा भाई? तुलसीदास जी ने कहा शत्रुघ्न जी ने बाहर के शत्रुओं को नहीं मारा, शत्रुघ्न जी ने अंदर के शत्रुओं को मारा। और शत्रुघ्न जी का नाम लेने से अंदर के शत्रु मरते हैं, विकार इत्यादि। तो कहा गया कि राम जी ने भी अंदर वाले शत्रुओं को मारा, लक्ष्मण जी ने भी अंदर वाले शत्रुओं को मारा। संत कहते हैं कि मन रावण को मारी राम ने, तन का दशहरा जीता है। मन रूपी रावण को मारा। कैसा है मन रूपी रावण? कहते हैं अहंकार का प्रतीक रावण, क्रोध का प्रतीक ताड़का, दंभ का प्रतीक मारीच सुबाहु, इनको राम जी ने मारा। लक्ष्मण जी ने भी अंदर के शत्रुओं को मारा, मेघनाथ को मारा। ये काम का प्रतीक है, कामदेव का प्रतीक। और राम जी के भाइयों में भी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? संत कहते हैं दशरथ जी हैं वेद, और 4 वेद में 3 कांड होते हैं। तो दशरथ जी हैं वेद, और वेद के 3 कांड हैं दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या जी हैं ज्ञान कांड, कैकेयी जी हैं कर्म कांड, और सुमित्रा जी हैं उपासना कांड। कौशल्या जी ज्ञान कांड का प्रतीक, इनसे ज्ञान स्वरूप पुत्र हुआ राम जी। परमात्मा, ज्ञान, प्रकाश, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों बिल्कुल एक हैं। ज्ञान का प्रतीक राम जी कौशल्या से हुए। कैकेयी कर्मकांड का प्रतीक, तो कर्मकांड से प्रेम उत्पन्न होता है। सो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, प्रेम का प्रतीक भरत जी का जन्म हुआ कैकेयी से। कर्म से प्रेम होता है। सुमित्रा जी उपासना कांड का प्रतीक हैं। उपासना से 2 पुत्र होते हैं, वैराग्य और समर्पण। वैराग्य का प्रतीक लक्ष्मण जी, समर्पण का प्रतीक हैं शत्रुघ्न जी। वैराग्य से काम मरता है, कामदेव मरता है। तो लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक, इन्होंने मेघनाथ को मारा जो काम का प्रतीक है, अंदर के शत्रु को मारा। लेकिन शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों, इनका नाम क्यों नहीं? तो तुलसीदास जी ने कहा देखो, ये जो
अंदर वाले शत्रु बता रहे हो अहंकार है, क्रोध है, काम है, ये सब बाहर वाले शत्रु हैं, अंदर वाले नहीं है। जैसे किसी को क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए तो क्या वो बताएगा कि हम गुस्सा में हैं? आप उसके चेहरे को देख करके समझ जाएंगे कि ये गुस्सा में है। आंखें लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटी तन जाती है, चेहरा तमतमा जाता है जब क्रोध आता है, गुस्सा आती है। लोग देख करके बता देते हैं ये गुस्सा में है भाई। इसलिए क्रोध है बाहर का शत्रु है। जब आता है क्रोध तो बाहर छलक आता है। अहंकार भी बाहर का शत्रु होता है। अहंकारी की चाल देख करके, उसकी बात सुन करके आप बता देंगे अहंकार में बोल रहा है। बाहर छलक आता है अहंकार भी। लेकिन एक ऐसा शत्रु है जो अंदर ही अंदर शरीर खोखला करता रहता है लेकिन बाहर प्रकट नहीं होता है। कौन है अंदर वाला शत्रु? कहा लोभ, लालच। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, चाहे जितना त्यागी हो, कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज का लालच सबको होता है। लेकिन ये लोभ प्रकट नहीं होता है। शत्रुघ्न जी ने लोभ को मारा। लोभ का प्रतीक कौन है? कहा मंथरा। सबसे पहले मंथरा के मन में आया भाव, राज्य का लालच आया भरत जी के प्रति और कैकेयी को बहकाया। कैकेयी मैया ने वनवास मांग लिया राम जी का। अभी तो राम कथा की विशेषता, कभी संयोग आएगा कहने का तो सुनाएंगे आप लोगों को। बड़े भाव का प्रसंग है। राम कथा बड़े भाव की कथा है, समझेंगे। जीवन पर वो भी आधारित है। हमारे द्वारा जितनी भी कथा आप लोग सुनेंगे सब अपने जीवन पर ही आधारित सुनेंगे। हाँ, क्योंकि कथाओं का हमारा मेल है, हमसे संपर्क है कथाओं का। एक कथाएं तो पहले हुई थी, कब हुई थी कौन जाने, लेकिन आज हमारे जीवन में कथा कैसे हो रही है ये समझना है। इन कथाओं से हमारा कैसे कल्याण हो केवल ये समझना है। तो अंदर के शत्रु लोभ। लोभ कितना प्रबल होता है। एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। नारद जी निकले वहां से। नारद जी ने कहा भिक्षा क्यों मांग रहे हो? कहा हमारे पास कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए भिक्षा मांग रहा हूं। ठीक है, चलो तुमको इतना धन हम दिला देते हैं, इतना धन दिला देते हैं कि सारी जिंदगी ने 7 पुश्तों तक कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाओ। भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज इतनी कृपा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। भिखारी को लेकर नारद जी गए कुबेर जी के यहाँ, जो देवताओं के खजांची हैं, धन के भंडार जिनके यहाँ लगे हैं। कुबेर जी ने नारद जी को देखा, बाबा कैसे आए ये भिखारी? नारद जी ने कहा देखो इसका जो कमंडल है, इसके कमंडल में जितना भी धन आ जाए, सोना हीरा जवाहरात, इसके कमंडल में भर दो, पूरा भरा होना चाहिए। अब नारद जी देव ऋषि हैं, नारायण के वहां तक जिनकी पहुंच है, इनकी बात कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। कुबेर ने कहा ठीक महाराज, अभी हो जाता है। अब कुबेर जी ने सेवकों को आज्ञा दिया, ले जाओ, जितना इसके कमंडल में आए उतने हीरे जवाहरात सोना चांदी सब भर दो। सेवक लेकर गए, खोल दिया खजाने का भंडार और भरने लगे। भरना शुरू किया। 1 घंटा भरा, 2 घंटा भरा, पूरा दिन भरा, लेकिन भिखारी का कमंडल नहीं भर रहा है। 2-4 सेवक दोनों हाथों से उठा उठा करके कमंडल में डाल रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन कमंडल नहीं भर रहा। 24 घंटे हो गए लगातार भरते भरते नॉन स्टॉप, कमंडल नहीं भर रहा। कुबेर जी ने पता लगवाया, भाई कमंडल क्यों नहीं भर रहा है, क्यों नहीं भर रहा है? कुबेर जी ने और सेवकों को भेजा, गए। अब कई सेवक, 10-15 सेवक, एक पूरा खजाना खाली, पूरा खजाना भर दिया, लेकिन कमंडल नहीं भरा। दूसरा वाला खजाना खोला, वो भी भर दिया, कमंडल नहीं भरा। कुबेर जी आए, क्या बात है भाई, अभी तक कमंडल नहीं भरा? 4 दिन हो गए भरते भरते। कहा महाराज इसके कमंडल में न जाने क्या है। अरे 2 खजाने खाली हो गए, तीसरा भी खाली होने वाला है, कमंडल नहीं भर रहा इसका, इतना छोटा सा। कुबेर ने कहा भरना है, नारद जी का आदेश से भरना है।
भरने लगे। धीरे धीरे 7 खजाने के कोष खाली हो गए, लेकिन कमंडल नहीं भरा। कुबेर ने नारद जी की याद किया। नारद जी आए, बाबा कैसा भिखारी लाकर खड़ा कर दिया, इसका तो कमंडल ही नहीं भर रहा है। 15 दिन से नॉन स्टॉप भरा जा रहा है कमंडल, लेकिन भर नहीं रहा। नारद जी ने कहा, हमको कुछ शंका हो रही है, इसके कमंडल का हम निरीक्षण करेंगे। ठीक है, करो निरीक्षण। नारद जी ने कमंडल हाथ में लिया, उलट पलट करके देखा, अंदर देखा तो नारद जी को दिखा उसमें लोभ बैठा हुआ था। है? उस कमंडल में लोभ बैठा हुआ था। नारद जी ने कहा कि तीनों लोक नहीं, जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों का खजाना इसमें भर दोगे तो भी ये नहीं भरेगा। जिनके अंदर लोभ बैठा होता है, पूरी दुनिया के मालिक बन जाएं तो भी कमी उनकी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिसके अंदर लोभ बैठा हुआ है, कितना धन उसको भर दिया जाए, कितना दे दिया जाए, कितना आ जाए, लेकिन उसकी कमी नहीं पूरी होगी, और मिले और मिले। ये लोभ बड़ा प्रबल शत्रु होता है, कभी इच्छा नहीं पूरी होती इसकी। इसलिए शत्रुघ्न जी ने लोभ का प्रतीक मंथरा को मारा। जब भरत शत्रुघ्न ननिहाल से आई, राम जी वन को चले गए, मंथरा आई दौड़ती आगे, कैकेयी आरती लेकर आई। मंथरा की बात, कैकेयी की बात जब सुनी, भरत जी ने समझा कि मंथरा का पूरा दोष है, तो शत्रुघ्न जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हुमक लात तक कुबर मारी, बड़ी जोर से एक लात मारी मंथरा की कुबड़ पर, गिर पड़ी धरती के ऊपर। फिर लगे घसीटन, धर धर झोटी, बाल पकड़ करके घसीटना शुरू किया मंथरा को। भरत जी ने दया लगी तो छोड़ा दिया। मंथरा को प्रताड़ित किया शत्रुघ्न जी ने, लोभ को प्रताड़ित किया। शत्रुघ्न जी की जब कृपा होती है तो अंदर बैठा हुआ लोभ मरता है? ये लोभ ही तो हमको समस्त विकारों के बंधन में बांधता है। अच्छा, शत्रुघ्न जी की कृपा कैसे होती है कि लोभ मरे हमारे अंदर बैठा हुआ? समझें, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी का नाम क्या था? जानते होंगे आप लोग, क्या नाम था? सुरतिकीर्ति मैया। सुरतिकीर्ति, सुरतिकीर्ति का अर्थ क्या होता है? सुरति माने पुराण और यश, कीर्ति माने यश। पुराणों के यश को सुनने में हमारा मन लग जाए, पुराणों के यश को सुनने में, पुराणों की कथा सुनने में हमारा मन रम जाए, तो समझ लो सुरतिकीर्ति मैया की कृपा हो रही है, कृपा मिलेगी। कोई अधिकारी तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, भाई हम नहीं मानेंगे, ये काम तुम्हारा नहीं करेंगे, हम नहीं मान रहा है, तो आप साहब से बात करना बिल्कुल बंद करें, उसकी घरवाली से मेलजोल बढ़ाएं। और जब घरवाली से मेलजोल बढ़ेगा तो घरवाली श्रीमती जी जहां कह दिया तिरछी नजर करके, ना ये काम करना है भाई साहब का, हाँ इनका ये काम करना पड़ेगा तुमको, तो साहब चाहे जितने खुर्रेट हों लेकिन मना नहीं कर सकते। हाँ करेंगे, वो मना नहीं कर सकते। इसलिए शत्रुघ्न जी की कृपा अगर पानी है तो उनकी श्रीमती जी से संपर्क बनाना पड़ेगा। उनकी श्रीमती कौन है? सुरतिकीर्ति मैया। माने पुराणों का यश सुनने में, पुराणों की कथा सुनने में हमारा मन लग जाए तो सुरतिकीर्ति मैया की कृपा होती है। और अगर सुरतिकीर्ति मैया ने स्वीकार कर लिया तुमको, तो शत्रुघ्न जी कृपा अवश्य करेंगे, हमारे अंदर का बैठा हुआ लोभ मरेगा। और जब लोभ मरता है तब क्या होता है? कहा तब शत्रुघ्न जी से बड़े कौन है? लक्ष्मण जी हैं। भरत जी तो मंझले हैं, शत्रुघ्न जी से बड़े हैं लक्ष्मण जी। जब शत्रुघ्न जी की कृपा होती है, लोभ मरता है, तब लक्ष्मण जी की कृपा होती है। लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्य मन। जिसके मन का लक्ष्य हो, जिसके मन का लक्ष्य हो कि हमें राम जी के चरण पाना है,
केवल यही एक लक्ष्य हो, हमें राम जी के चरण पाना है। राम जी के चरणों को छोड़कर अयोध्या का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, तीनों लोगों का साम्राज्य नहीं चाहिए, केवल राम जी के चरण। जिसके मन का ऐसा लक्ष्य बन जाए, लक्ष्मण जी के यही तो भाव हैं, इनके मन का लक्ष्य है राम जी के चरण। जब हमारे अंदर का लोभ मरता है तो हमारे मन का लक्ष्य बनता है भगवान के चरण पाना है। और जब भगवान के चरण पाने का लक्ष्य हमारे मन का बन जाए और भगवान को पाने का हम प्रयास करना शुरू करें, तब उर्मिला जी की कृपा होती है, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी। उर्मिला माने होता है, उर माने हृदय और मिला माने मिला हुआ है। माने उर्मिला जी, जब मन तुम्हारा भगवान के चरण पाने का प्रयास करना शुरू करता है तो उर्मिला जी हमारे हृदय को, मन को भगवान से मिला देती हैं, जोड़ देती हैं, मिला देती हैं। जब भगत का ये भाव बनता है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने तारे ऋषि मुनिधर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही बन में, तो ही जल में, तो ही थल में, तो जय हो। ही मन में, तो ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में हो। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख में क्यों भरमाया। ओ झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया हो। कर कुछ जीवन
बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, मंदिर आलीशान। हमारा हृदय एक मंदिर बन जाता है, हमारा हृदय भगवान से मिल जाता है। और जब लक्ष्मण जी की उर्मिला जी की कृपा होती है, राम जी के चरण पाना हमारा लक्ष्य बनता है, हमारा हृदय राम जी से मिल जाता है, तब भरत जी की कृपा होती है। नीचे से क्रम चलता है, तब भरत जी की कृपा होती है। अच्छा, भरत जी कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? भरत का अर्थ होता है भर देना। भरत जो भरते हैं, भर देना। क्या भर देना? सोना चांदी हीरे जवाहरात तो भरत जी के पास हैं नहीं। भरत जी कहते हैं सब संपत्ति रघुपति के आही, सारी संपत्ति राम जी की है, मेरा कुछ नहीं है। तो धन दौलत भरत जी के पास तो है नहीं, फिर काहे से भरते हैं? कहा भरत जी के पास जो वस्तु है, क्या है? राम जी का अथाह प्रेम है भरत जी के पास। राम जी का अथाह समुद्र से भी ज्यादा गहरा प्रेम है भरत जी के पास। फिर भरत जी कृपा करते हैं तो राम जी के प्रेम जल से हमारे हृदय को भर देते हैं, हमारे हृदय क्षेत्र को भर देते हैं राम जी के प्रेम से लबालब। लेकिन वो प्रेम कहीं बाहर छलक न जाए, इसलिए मांडवी देवी, भरत जी की धर्म पत्नी मांडवी मैया, उसको मंडित कर देती हैं, माने बंद कर देती हैं, ताकि वो प्रेम जल छलके ना और भरा रहे। और जब अथाह प्रेम के रस से हमारा हृदय भर जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब राम सीता की कृपा होती है। सीता राम जी आकर के हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होते हैं, तब हमारा हृदय मंदिर बनता है। यही राम कथा का सार है। पूरी राम कथा सुन करके हमें केवल सीताराम को ही पाना ये कामना है। तो जब इस क्रम से हम चलेंगे शुरू से, लेकिन सबसे पहला क्रम तो यही है जो आप लोग कर रहे हैं बैठे, हम पुराणों की कथा से प्रेम करें। और इतना जरूर ध्यान रखें, जहां उलूल जुलूल बातें हों पुराण के नाम पर, कथा के नाम पर, वहां पर सुनने से कहने वाले का भी अनिष्ट होता है, सुनने वाले का भी अनिष्ट होता है। जहां पुराण का वाचन होता हो, जहां हमें कथा सुनने को मिले, वहां पर जाने से, सुनने से श्रुति कीर्ति मैया की कृपा होती है। शुरुआत यहीं से होती है जो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए एक बार जयकारा लगाएं भाव से, बोलिए सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम जी की कृपा होती है, हमारे हृदय रूपी मंदिर में आकर के विराजमान होते हैं सीताराम जी, और हमारा जीवन मंगल में होता है, कल्याण में होता है। और ये 9 स्कंद की राम जी की कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी अब 9 स्कंद का बिल्कुल समापन है। इसमें थोड़ा यदुवंश की कथा कही है, जिस वंश में भगवान कन्हैया आए। ये यदुवंश कहां से प्रकट हुआ, अब कृष्ण की कथा सुनानी शुरू करते हैं सुखदेव जी। लेकिन सबसे पहले भगवान कन्हैया को बुलाना है तो उनके नाम का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी आओ प्रभु। हाँ, हमको आलस्य लगना न शुरू हो। लीलाधारी पहले आ जाओ, लीला कम दिखाओ। नहीं तो ये बड़े नाटक निपुण हैं, खूब नाटक दिखाते हैं, बड़े लीलाधारी हैं, खूब तरसाते हैं, खूब तड़पाते हैं। सब लोग भाव से पुकार करें भगवान का नाम स्मरण करके कि जल्दी आओ प्रभु, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भाव से बोलेंगे सभी लोग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जो 10 ऋषि हुए थे, उनमें एक ऋषि हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसुईया से एक चंद्रमा नाम का पुत्र हुआ। तीनों देवताओं ने पुत्र बनकर के माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया है। जब बालक बन गए 6 महीने के माता अनुसुईया के यहाँ देवियां छुड़ा करके लेकर गईं अपने अपने पतियों को, तो तीनों ने वरदान दिया था हम पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ आएंगे मैया। तो भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में, भगवान शिव दुर्वासा के रूप में और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में जन्म लेते हैं अनुसुईया मैया के यहाँ। तो अत्रि महाराज के पुत्र चंद्रमा ऋषि, ये वो वाले चंद्रमा नहीं है आकाश में चमकने वाले, चंद्रमा नाम है, ऋषि हैं। चंद्रमा ऋषि के यहाँ बुध ऋषि का जन्म हुआ। बुध ऋषि ने इला नाम की पत्नी से पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया और इन्हीं के वंश में आगे चल करके अब ये जो वंश चल रहा है चंद्रमा से हुआ है, इसलिए चंद्रवंश कहलाया। चंद्रवंश, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा यजाति। यजात के 2 पत्नियां थीं, नाम थे शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा बृहस्पति दैत्य की बेटी है, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है जो दैत्यों के गुरु हैं। यजात ने शर्मिष्ठा से 3 संतानें और देवयानी से 2 संतानें।
प्राप्त किया। 3 संतानें अनु, द्रुह्यु और पुरु, ये 3 संतानें शर्मिष्ठा से हुई। यदु और तुर्वसु, ये 2 संतानें देवहूति से हुई, ये देवयानी से। जो सबसे छोटे वाले हैं पुरु, इन्होंने अपनी युवा अवस्था अपने पिताजी को दान कर दिया। बड़ी विशेष कथा है, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। दान कर दिया अपनी युवा अवस्था, विषय वासना से भोग करते करते जब थक गए तो पुनः अपने पुत्र पुरु को युवा अवस्था वापस कर दिया ययाति ने, और वन को चले गए। यदु से मांगा था युवा अवस्था, नहीं दिया तो यदु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का कोई संतति गद्दी पर नहीं बैठेगी, गद्दी की अधिकारी नहीं बन सकती, राजगद्दी पर, ऐसा श्राप दे दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं पुरु से पुरुवंश चला। अब यहां से 2 शाखाएं चंद्रवंश से फूटी। पुरु से पुरुवंश चला और यदु से यदुवंश चला। उसी यदुवंश में एक राजा हुए आगे चल करके, जिनका नाम पड़ा देवमीढ़। देवमीढ़ राजा के भी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों में से एक के 1 पुत्र हुआ और एक के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा सूरसेन, और दूसरी पत्नी से जो 2 पुत्र हुए उनके नाम पड़े अर्जन्य और पर्जन्य। परीक्षित, सूरसेन से 1 पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वसुदेव। अर्जन्य पर्जन्य से 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए। ये वसुदेव के ही खानदानी थे। हाँ, आगे कथा में सुनेंगे कि गोपी माने केवल यादव बिरादरी नहीं होता है, चारों वर्णों की गोपियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आगे सुनेंगे कथा में, सुखदेव जी ने वर्णन किया है, चारों वर्णों की गोपियां हैं। और यहां ये समझ लें, बाबा नंद ब्रज क्षेत्र के राजा हैं, लेकिन यदुवंशी क्षत्रिय हैं। वसुदेव भी यदुवंशी क्षत्रिय हैं, एक ही वंशज हैं। 9 नंद हुए अर्जन्य पर्जन्य से, जो सबको नंद की उपाधि मिली, सब नंद कहलाए। ऐसे वसुदेव ने 7 विवाह किए। परीक्षित संतान नहीं हो रही है, इसलिए विवाह करते ही चले गए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक दुंदुभे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, ये सबसे छोटी है। ये 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी के, जिसमें से जो सबसे छोटी वाली हैं देवकी, इनके 8 संतानें हुई। 8 में से 6 को तो कंस ने मार दिया। 7वीं योग माया से खींच करके भगवान ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। और 8वीं संतान के रूप में भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ। परीक्षित 5 वर्ष तक गोकुल की लीला किया भगवान कन्हैया ने। जन्म लेते ही जेल से गोकुल चले गए। 6 वर्ष तक वृंदावन की लीला किया, 14 साल तक मथुरा की लीला किया, और 100 साल तक द्वारिका की लीला करके भगवान चले गए। और इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बिल्कुल शांत, मौन हो गए। 1 घंटा हो गया, सुखदेव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं ध्यानस्थ। एक ऋषि ने इशारा किया परीक्षित जी की तरफ, गुरु जी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? कथा नहीं सुनाई भगवान कन्हैया की? परीक्षित जी ने हाथ जोड़े निवेदन किया, गुरुदेव वो भगवान कन्हैया की कथा नहीं सुनाई आपने? सुखदेव जी ने कहा सुना तो दिया। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला किया, वृंदावन की, मथुरा की, द्वारिका की लीला करके चले गए। यानी कि एक श्लोक में पूरी कथा हो गई। सुखदेव जी ने कहा सुना तो दिया अभी। गुरु जी ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो,
अनेक वंश की कथा मेरे को सुनाई गुरु